सर आप लोग अवैध रेत थाना का मामला उठाते हैं। आनंद में भी ये पता चला है कि वहाँ मीटिंग में बड़ी हमला कर दिया गया है। निश्चित रूप से जो पुराने शासन में माफियाओं के हाथ में रेत को सौंप दिया था, अब जब वो बंद हो रहा है, माफियाओं के हाथ से रेत की खदानें छीनी जा रही हैं, ब्लैक मार्केटर के हाथ से छीनी जा रही हैं, तो वो तिलमिला रहे हैं। परंतु अब बीजेपी के शासन में इस प्रकार के माफिया, इस प्रकार के ब्लैकमेलर उनकी नहीं चलेगी, उनको ठिकाने लगाया जाएगा। देवेंद्र यादव की उपस्थिति का मामला आया था, उस पर सत्ता पक्ष की ओर से आप लोगों ने बड़ी चिंता व्यक्त की है उनको लेकर के। निश्चित रूप से देवेंद्र यादव जी हमारे इस सदन के सदस्य हैं, उन्होंने पूरे 25 दिन की छुट्टी मांगी है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या उनका स्वास्थ्य खराब है या क्या कारण है, अपरिहार्य कारण क्या है, क्योंकि सदन का हर सदस्य जो है वो सदन है और इसलिए हमें उसकी चिंता है और इसलिए हम जानकारी चाहते हैं कि अपरिहार्य कारण क्या है, इसकी जानकारी सदन को मिले। आनंद स्कूल के निर्माण में अनियमितता का मामला आज आया था। देखिए, स्वामी आत्मानंद जी हमारे प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के बहुत ही सम्मानित पूजनीय रहे हैं और उनके नाम से जो स्कूलें खोली गई, उन स्कूलों में बच्चों के भविष्य बनाने की बजाय बच्चों के भविष्य को परेशानी में डाल दिया गया और उनको शिक्षा विभाग से अलग कर कलेक्टर के अंडर में दे दिया गया और वहाँ पर अव्यवस्थाएं ज़्यादा हैं और इसलिए हमने तय किया है कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों की जो कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां बनी थी, उन सभी समितियों को समाप्त कर स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन भी शिक्षा विभाग करेगा। इस बात का हमने निर्णय लिया है और स्वामी आत्मानंद स्कूल जो पुराने महापुरुषों के नाम से थी, तो स्वामी आत्मानंद जी के पहले उन पुराने महापुरुषों का नाम उसमें जोड़ दिया जाएगा और अगर कोई अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच करवाएगी। ये 800 करोड़ का उसमें निर्माण को लेकर तो उसको लेकर कोई जांच होगी? देखिए, जहाँ पर शिकायतें प्राप्त होगी निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे। 800 करोड़ रुपए कम राशि नहीं होती है और 751 स्कूलें हैं, वहाँ पर 800 करोड़ रुपए खर्च किया गया और जैसा कि अजय चंद्राकर जी ने कहा कि 4.5 करोड़ रुपए आरडी तिवारी स्कूल में खर्च किया गया पुरानी बिल्डिंग में। 4.5 करोड़ में नई बिल्डिंग बन सकती है और इसलिए हड़बड़ी में पैसों का दुरुपयोग कर और शिक्षा के संस्थानों में जो काम किया गया निश्चित रूप से वो औचित्यपूर्ण नहीं है।